स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। और मैं हूं प्रिंस दुबे कन्फर्म क्लासेस से। और आज आपको सिखाने जा रहा हूं लाभ हानि के टाइप 9 के क्वेश्चन। दोस्तों, इसके पहले हमने टाइप 8 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और आज मैं आपको टाइप 9 के क्वेश्चन में शानदार ट्रिक्स के साथ और शानदार तरीके के साथ ये क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं, जिनके आंसर आप मात्र देखकर ही बता पाओगे कि इसका आंसर क्या है। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कभी ना कभी आपके पेपर का पार्ट जरूर बनेगा और आप निश्चित तौर पर इसे 5 सेकंड में कर पाओगे। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, 15 संतरों को बेचने पर 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, कैसे हानि प्रतिशत, ये मैंने सारी चीजें आपको टाइप फर्स्ट सेकंड में सिखा रखी हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, लाभ प्रतिशत निकालते नहीं बनता, प्रतिशत निकालते नहीं बनता, वो हमारी शुरुआत की वीडियो देख लें ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। 15 संतरे जब वो बेचता है तो 3 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। कई बार बोलेगा क्रय मूल्य के बराबर और कई बार बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या फिर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं बहुत ही शानदार तरीके से। आप एक बार वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और इस वीडियो में आपको हर प्रकार से मतलब होमवर्क मिला है। 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और आप साथ में जुड़े रहें। और जब तक वीडियो चल रही है उसके लास्ट में आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकेंडों में ही बना पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इस तरीके से बोल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर वो बोले, क्रय मूल्य के बराबर बोले, चाहे वो क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोले, चाहे वो क्रय मूल्य के बराबर हानि बोले, आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। कितना लाभ हुआ है आप कह देना 3, कितने पर, 15 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। 3 एकम 3, 3 5 6, 15 और 1/5 का मतलब होता है 20%। आ गया आंसर। और जिसको इसके आगे का नहीं पता, बन गई भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य यानी कि 20%। लो, मैंने कहा था देखते ही आंसर आप बता पाओगे और आंसर हमारा आ चुका है 20%। लेकिन ऐसा कब करना है, जब आप यहां देखो कि क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर और विक्रय मूल्य के बराबर रहा तो तब मैं सिखाऊंगा ना। अभी आप जुड़े रहिए लास्ट तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लिखा है ना, क्रय मूल्य के बराबर। अब चाहे लाभ हो या हानि हो, जो भी पूछे बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आएगा। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत। यहां बस आपको चेक करना है क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर कितना, 4 के बराबर। कितने पर, आप तो बोल देना 24 पर। लो, 4 एकम 4, 4 छह 24 और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। आ गया आंसर, मैंने बताया था देखते ही आंसर आपका आएगा। और जो बच्चे इसके आगे नहीं कर पाते हैं, बन गई भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। बाकी आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप ये चीजें नहीं सीखते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना, तो आपकी स्पीड पेपर में नहीं आ पाएगी। तो अभी आप धीरे धीरे इस पर काम करें। 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 50 बार। आ गया यहाँ पर 50/3। 3 से भाग करा दीजिए, जब कटता नहीं है तो भाग कराते हैं। 3 एकम 3 बच गया, 2 हो गए 20, 3 छह 18, शेषफल बचा 2/3%। चलिए, मैं देखो आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं कि आप छोटी छोटी चीजें अगर नहीं भी जानते हैं तो आप सीखिए। आपको ये लग ही नहीं सकता कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, आप कोई वीडियो देख रहे हैं। अगर आप एक शांति माहौल में बैठे हुए हैं,
और एकाग्रचित होकर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो 101% आपको समझ में आएगी। चलिए, तो इसका आंसर है 16 सही 2/3%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसने पूछा था हानि प्रतिशत, तो ये हानि प्रतिशत ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब चाहे उसे लाभ हो या हानि हो, जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत पूछेगा, हानि होगी तो हानि प्रतिशत पूछेगा। आपको बस चेक करना है कि वो ये बोले क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर और विक्रय मूल्य के बराबर। जब पूछेगा तो बताएंगे, रुके रहिए, धैर्य रखिए। चलिए, तो 9 वस्तु कितने पर जो लिखा है सीधा सीधा लिख दो 72। 9 एकम 9 8 72 और 1/8 का मतलब होता है 12 सही 1/2%, यानी 12.5% ऑप्शन नंबर ए। और जो बच्चे नहीं जानते यहाँ करा दीजिए गुणा 100। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, बनाना है प्रतिशत। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलो, गुणा करा दो 100 का, जब तक कटता है काटो। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 25 बार में, और यहाँ पर आ गया 25/2। अब 2 से भाग करा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेषफल बचा 1/2। 12 सही 1/2% का होगा लाभ। यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसका आंसर कीजिए, रुका हूं मैं जब तक। चलिए, तो कैसे है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बस आपको यही चेक करना है, क्रय मूल्य के बराबर। इतनी वस्तु को बेचने से इतनी वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, कुछ वस्तुओं को बेचने से कुछ वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि होता है। और अगर क्रय मूल्य के बराबर होता है, चाहे वो लाभ हो या हानि, तो बिल्कुल आप सेकंड में और देखते ही और बिना पेन चलाए लो 11/33, 11 एकम 11 तिया 33, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। उत्तर बिना पेन चलाए, तो 11 की हानि 33 पर लो, बन गई भिन्न। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 1/3, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का, कटता है नहीं तब आप लिख दो 100 एकम 100/3, 3 से भाग करा दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेषफल बचा 1/3%। 33 सही 1/3% हानि, हानि प्रतिशत। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है अब आप सीख गए होंगे। अपनी बुक में आप देख लीजिए इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं जिसमें क्रय मूल्य के बराबर चाहे लाभ होता हो या हानि, लगा डालिए सारे क्वेश्चन और आप देख पाएंगे कि आप 20 सेकंड में 6 क्वेश्चन लगा पाओगे। 20 सेकंड में 6 क्वेश्चन। ठीक, ये रहा अगला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और साथ में ये भी बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। बताना ही बताना, अभी तक आपने 8 वीडियो में नहीं बताया है, आज बताना। चलिए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कैसे करना है, थोड़ी सी बात समझना है। जब भी बोले विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कुछ वस्तुओं को बेचने से कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी तक तो बोल रहा था क्रय मूल्य के बराबर, और क्रय मूल्य के बराबर जब भी बोले कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू दी है बिल्कुल वैसे ही जमा देना है। ठीक, और आप प्रतिशत लाभ निकालना जानते ही हैं। लेकिन जब वो बोलेगा विक्रय मूल्य के बराबर, तब क्या करना है, तब आपको मान लेना है कि हर वस्तु कितने रुपए की थी, 1 रुपए की। सर एक ही क्यों मानना है, 10 क्यों नहीं मान रहे, 20 क्यों नहीं मान रहे। आप जितनी बड़ी संख्या मानोगे कैलकुलेशन उतना बड़ा होगा। तो क्यों हमें बड़ा कैलकुलेशन करना, हमें तो पेपर को जल्दी सॉल्व करना है, टाइमिंग के साथ करना है। तो देखिए हर एक वस्तु कितने रुपए की है, 1 रुपए की है। तो देखो 33 रुपए की, 33 रुपए में सेब एक को मारो गोली, सेब से कोई लेना देना नहीं। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं
कि आपने किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस रखा 33, कितना रखा 33, हर वस्तु 1 रुपए की मान लो आप, तो आपको प्रॉफिट हुआ यानी लाभ जो हुआ है ये हो गया आपका विक्रय मूल्य और ये हो गया आपका लाभ यानी कि प्रॉफिट। 33 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेचा और आपको 11 रुपए का हुआ है लाभ, तो बताओ वो वस्तु आपने खरीदी कितने में थी। मान के चलो मैंने कहा 150 रुपए में आपने किसी वस्तु को बेचा है, 50 रुपए का आपको लाभ हुआ, बताओ आप कितने में खरीद कर लाए थे। तब आप कहोगे सर ये हम 100 रुपए की खरीद कर लाए थे, तब तो हमने 150 में बेचा तो हमें 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक वैसे ही आप यहाँ बता दीजिए कि 33 रुपए में जब आपने वस्तु को बेचा है तब आपको लाभ हुआ है 11 का। इट मीन्स आपने वस्तु को खरीदा था 22 में, सही है कि नहीं बात। 22 रुपए की वस्तु को 11 रुपए के लाभ पर बेचोगे, कितने रुपए में बेचोगे 33। बस बिल्कुल इतना काम अगर आपने कर लिया पढ़ते पढ़ते तो लाभ प्रतिशत आ गया, 11 रुपए का लाभ हुआ और ये हो गया हमारा किराए मूल्य। किराए मूल्य इसी को बोलते हैं सीपी। तो अब हमने रुपए बना लिया था, हर वस्तु 1 रुपए के हिसाब से मान ली थी, तो 11 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ है किराए मूल्य पर। और किराए मूल्य कितना है 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1/2 का मतलब होता है 50%। जो बच्चे नहीं जानते गुणा करा दीजिए, 100 का बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, भिन्न मतलब बटे करके जो पढ़ते हैं वो भिन्न होती है। 2 एकम 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, 50% का लाभ हुआ। ठीक, यानी कि जब विक्रय मूल्य के बारे में बोलेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तब आपको बिल्कुल ऐसे करना है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने के बाद 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य क्या होता है, क्या होता है बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक, और जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तब आपको मान लेना है कि हर एक वस्तु कितने रुपए की है 1 रुपए की। तो 25 मीटर कपड़ा बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस कितना है, आप कहेंगे सर 25। कितना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है 5। अब मुझे बताइए आपने वस्तु कितने में खरीदी, दिमाग लगाओ, 25 रुपए में बेचा, 5 रुपए का लाभ हुआ, तो फिर खरीदी कितने में थी, आप कहेंगे सर 20 में खरीदी होगी। 20 की वस्तु को 5 में बेचेगा तभी ना 25 रुपए का लाभ होगा। हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। लाभ प्रतिशत पूछा है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप पहले दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 5 रुपए का लाभ किस पर, किराए मूल्य पर, तो बटे में 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 1/4 का मतलब होता है 25%। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए। 100 का जिनसे नहीं बनता है, जो अभी कमजोर है, ये उनके लिए 4 एकम 4 से जाएगा 25 बार में, तो 25%, 25% हुआ लाभ। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। 25 रुपए में बेचा, 5 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ लिखा तो वस्तु है 25 मीटर कपड़ा, लेकिन हमें मान लेना है कि हर एक वस्तु या हर एक मीटर कपड़ा कितने रुपए का है 1, तो 25 मीटर कितने में बेचा होगा 25 रुपए में। 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, अब 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या माना है 1 रुपए, तो 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 5 रुपए, तो 25 रुपए पे 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो फिर खरीदा कितने में था साहब, खरीदा था 20 रुपए में। चलिए इसका आंसर है 25%। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, विक्रय मूल्य के बराबर। एक हमने अभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है क्रय मूल्य के बराबर वाला, अब दे रहा हूं विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये रहा। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। अब हानि हो रही है, तदनुसार उसकी हानि कितने प्रतिशत है। बिल्कुल वैसे ही जब भी बिक्री मूल्य के बराबर बोले, विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर बोले, तब तो कुछ भी नहीं करना है, सीधे ये इसके बटे ये आपका आंसर। लेकिन जब वो बोले विक्रय मूल्य के बराबर,
तो हर एक वस्तु का मूल्य मानना है 1 रुपए। तो कैसे? 36 संतरे कितने रुपए में बेच दिए साहब ने? 36 रुपए के, क्योंकि हर एक वस्तु कितने रुपए की है? 1 रुपए की। 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अच्छा, हानि, घाटा लग गया, लॉस, यानी हानि कितनी? 4 संतरे के बराबर। अब मुझे ये बताओ, तो उसने खरीदी कितने में है? क्रय मूल्य क्या है उसका? लागत मूल्य क्या है उसका? अब बताओ, मैंने 100 रुपए की वस्तु मैंने 80 रुपए में बेची, तो मुझे क्या फायदा होगा? नहीं नहीं, मुझे तो घाटा लगेगा। कितने रुपए का? 20 रुपए का। अब इसी बात को मैं कहूं, मैंने 80 रुपए में कोई वस्तु बेच दी है जिसमें मुझे 20 रुपए का घाटा लग गया है, मतलब मैं वो वस्तु कितने रुपए की लाया था? तो आप कहोगे अरे आपने तो क्रय मूल्य से कम में बेच दिया, लागत मूल्य से कम में बेच दिया। कितने कम में? जितने का घाटा है। 20 रुपए का घाटा लगा था, 80 में बेचा था, मतलब मैंने खरीदी कितने की थी वस्तु? आप कहेंगे सर 100 रुपए में आपने खरीदी थी, तब तो आपने 80 में बेची और 20 का घाटा हुआ। बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ दिमाग लगाओ। 36 रुपए में बेचा, 36 रुपए में बेच दिया है, 4 रुपए की हानि हो गई। कितने में खरीद के लाया था? 32 में। अरे 32 में लाता और 36 में बेचता तो हानि कैसे होती? फिर तो उसे लाभ हो जाता, जबकि यहाँ तो हानि हो रही। यानी कि वो वस्तु को लेके आया है 40 रुपए में, 40 की वस्तु 4 रुपए की हानि पे बेची, तभी ना 36 में बेची। 40 की वस्तु को 36 में बेच दिया, तभी तो 4 की हानि हुई। यहाँ से हानि प्रतिशत आ जाएगा। 4 रुपए की हानि कितने पर? क्रय मूल्य पर, क्योंकि हमने तो यहाँ मूल्य बना लिया, हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानकर। बटे में लिखना है 40, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 से जाएगा 10 बार में, और 1/10 का मतलब होता है 10%। ऑप्शन नंबर डी। और जिन्हें नहीं पता है, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 से। शून्य से शून्य गया, बच गया यहाँ पर 10, 10% क्या हुई है? हानि। यही आपका आंसर है। करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है? श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। कुल कितने प्रतिशत हानि हुई? कितनी बेची? बेची मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 65 नींबू का 65 रुपए, रुपए बना दिया। हर एक नींबू 1 रुपए का बेचा। कितने नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है? यहाँ विक्रय मूल्य बस देख लो आप। तो हानि, जो लॉस हुआ है, वो 13 के बराबर हुई है। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है उसने कितने रुपए में बेचा? 65 रुपए में। 13 की हानि होगी, मतलब क्रय मूल्य से 13 रुपए कम में बेच दिया। तो क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य था 78 रुपए। क्रय मूल्य था 78 रुपए। यहां पर लिखना है 78। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि है 13 की, क्रय मूल्य है 78। काट लीजिए, 13 एकम 13, 13 से 6 बार में 78, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा आपको। 1/4 25%, 1/5 20%, 1/10 10%, 1/2 50%, 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। ऐसे याद होगा आपको। और 1/6 बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 2 से जाएगा 3 बार और 2 से जाएगा 50 बार, और आप यहाँ पे लिख दो 50/3, और 50/3 का मतलब 3 से जाएगा 3 एकम 3 18, शेषफल बचा 2/3%। 16 सही 2/3% की हुई हानि। उम्मीद है आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, और आप मुझे बताना कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जब भी आप आंसर बताएं, क्वेश्चन का नंबर लिख के बताएं कि सर क्वेश्चन क्रमांक इसका आंसर ये है, और लास्ट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्योंकि जब आप मुझे बताएंगे तो हम लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलता है, और हम अपने काम में और लगन से काम करते हैं। वैसे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं लगन से, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत तारीफ कर देंगे और वीडियो को और आगे भेजेंगे तो मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली और क्लास में। तब तक के लिए तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।